Hello, I am Gaurav, and in this video, I am going to talk about the topic function. All right, let's start with the definition. A relation f from set A to B is said to be a function is said to be a function if every element of A has one and only one image in set B. In set B. All right. Now let's try to visualize this definition. क्या कहता है हमसे? कहते हैं रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी। सबसे पहले क्या कंडीशन है कि एक रिलेशन ही फंक्शन बनता है। सो रिलेशन, किसी रिलेशन को हम फंक्शन कब बोलेंगे? फ्रॉम सेट ए टू बी व्हेन एवरी एलिमेंट। द सेकेंड थिंग वी हैव टू नोट दैट एक डोमेन के, इसका मतलब सभी एलिमेंट, सेट जो ए है उसके सभी एलिमेंट्स के बारे में यहाँ बात हो रही है। हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, ओके। इसको जरा एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं पहले। सो फर्स्ट एग्जांपल, लेट्स से हमारा सेट आई होप यू आर फेमिलियर विद द एरो डायग्राम, so I am skipping this part. All right. So let's say this is our f, a relation from A to B. Yes, tell me whether this relation is a function or not. Yes, it is a function. Why? Because every element of A के सभी एलिमेंट्स क्या है? सबकी एक ही इमेज है। ध्यान नोट करने वाली बात है कि सबकी एक ही इमेज है। सो दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ऑल राइट, सेकेंड एग्जाम्पल। यस, व्हाट अबाउट दिस? क्लियरली यहाँ पे क्या हो रहा है देखो एक बार। सेट ए जो है उसके पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी दो इमेजेस हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? यहाँ पे बोला है कि हर एलिमेंट की एक एक ही इमेज चाहिए हमें, बट यहाँ पे उसकी दो इमेजेस मिल रही है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ऑल राइट, थर्ड।
तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेट ए के पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ओके। फोर्थ, यस, व्हाट अबाउट दिस? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, राइट? सबकी क्या है, हर एलिमेंट की एक ए सेट ए के सभी एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज है, so that's why this is not an issue. All right, so this is a function. तो यहाँ से हमें बात समझ आई कि फिलहाल अगर ऐसा कुछ हो तो चलेगा, है तो एक ही इमेज ना हर एलिमेंट की, राइट? बट अगर ऐसा हो तो ये नहीं चलेगा, इसको ध्यान रखना है हमें, अगर इस तरीके से अगर हमें चेक करना पड़े। ऑल राइट, तो ये तो बात रही कि एरो डायग्राम की, हमें थोड़ा सा आइडिया मिला कि फंक्शन क्या होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्रिकली, अगर हमें चेक करना हो जियोमेट्रिकली, तो क्या करेंगे? लेट्स से एफ एक्स, फर्स्ट एग्जांपल, एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, वी ऑल नो किस चीज की इक्वेशन है, पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सॉरी, इस तरीके से प्लॉट होता है, ओरिजिन पे होगा। ऑलराइट, दिस इज x, दिस इज y। सो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन जो है फंक्शन बनाएगा नहीं, क्या करना है आपको? y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, जस्ट थ्रू द कर्व, और चेक करना है क्या ये सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है या एक से ज्यादा बार कट कर रहा है। अभी हम यहाँ पे देखें फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, तो ये जो लाइन है कर्व को एक के इनसाइड इट्स डोमेन क्या कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ फंक्शन, राइट? अगर एक से ज्यादा बार कर रहा है दैट मीन्स सेम एक्स के लिए यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, दो एक से ज्यादा वैल्यूज मिल रही है अगर एक से ज्यादा बार कट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट से आपको बोला जाए, इसी का ले लेते हैं, यस, एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर, राइट? अब ये कैसे प्लॉट होगा? ये कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है। अब यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो यस, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा बार क्या कर रहा है, कर्व को कट कर रहा है। ऑल राइट, नाउ इम्पॉर्टेंट नो, आई होप इतना क्लियर होगा। सो इफ f from a to b is a function, and लेट से अगर फंक्शन है तो ये a कॉमा b अगर f में है, बिलोंग कर रहा है, सो दैट इम्प्लाइज व्हाट, हम कैसे लिखेंगे इसको, एफ ए इक्वल्स टू बी, एंड वी से b is image of a under f, and a is pre image, क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ b अंडर
एफ, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इमेज की तरह। ए को बी पे मैप कर रहा है, सो ए की इमेज है, सो दैट्स वाई ए क्या हो गया, बी का प्री इमेज वापस। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू टाइप्स ऑफ फंक्शन। दो एरो डायग्राम बना लेते हैं, समझ लेंगे इससे। ए बी सी डी ई, लेट्स से 1 2 3 4 5। ऑल राइट, एक और बना लेते हैं साथ में। ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5। ऑल राइट, ऑल राइट। यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट वाले को, ए बी, ए बी, तो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो सही से। यहाँ पे सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज है, क्या है यहाँ पे, यूनिक इमेज है, मतलब एक ही फिक्स है, तो वो बाकी एक ही इमेज टू है, तो बाकी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है सेट ए का जिसका इमेज क्या हो, टू हो। सो दैट इज व्हाट मीनिंग, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ सेइंग दैट इमेज इज यूनिक, राइट। ऑल राइट, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, एक से ज्यादा एलिमेंट है ए के पास जिनकी इमेजेस क्या है, सेम है, सो दैट्स वाई। ठीक है, यहाँ पे ए और बी दो ऐसे एलिमेंट है, यहाँ पे डी और ई दो ऐसे एलिमेंट है जिनकी इमेज क्या है, सेम है। फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फंक्शन पहले वेरीफाई करो, फंक्शन है। ऑल राइट देन, तो यहाँ से नाम, एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज सेम है, सो दैट्स वाई नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, मैनी वन कहते हैं। मैनी नाम से भी पता चल रहा होगा, मैनी वन। ऑल राइट, और मैं अगर फर्स्ट वाले की बात करूं तो इसे हम क्या कहते हैं, एक की एक, एक की एक, सो दैट्स वाई इट इज वन वन। ऑल राइट, तो डिफाइन कैसे करते हैं इसको, हम एक बार समझ लेते हैं। एफ ऑफ ए क्या है, यहाँ पे टू है। एफ ऑफ बी क्या है, थ्री। एफ ऑफ सी इज, ऑल राइट साइड में लिख लेते हैं। एफ ऑफ सी क्या है, फोर। एफ ऑफ डी क्या है, फाइव। एंड व्हाट इज एफ ऑफ ई इज वन। ऑल राइट, और मैनी वन के लिए एफ ऑफ ए इज टू, एफ ऑफ बी इज ऑल्सो टू, एफ ऑफ सी is 3, f of d is 1 and f of e is 1. All right, तो मैनी वन को देखो जरा, यहाँ पे क्या है, f of a जो है f of b के इक्वल है, लेकिन a और b क्या है, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट। so this is what the definition of many one. This is how also we can check whether a function is many one or not. All right, और यहीं अगर वन वन की बात करते हैं, यहाँ पे f of a जो है वो f of b के इक्वल नहीं है, राइट। और यहाँ पे ए भी बी के इक्वल नहीं है, सो दिस एम्प्लाइज एफ इज वन वन, मतलब अगर इमेजेस इक्वल नहीं है सो उनकी प्री इमेजेस भी इक्वल नहीं होंगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ वन वन। ऑल राइट, तो उसके बाद आया कि कोई ऐसा रूल बना लेते हैं, ऐसा टेस्ट बना लेते हैं, सो दैट हमें एक ही टेस्ट से पता चल जाए वेदर फंक्शन, यहाँ पे क्या है, अगर फंक्शन वन वन है तो वो मैनी वन नहीं होगा, अगर मैनी वन है तो वन वन नहीं होगा, राइट। तो कोई ऐसा एक टेस्ट बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, यहाँ पे एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है। तो कोई ऐसा टेस्ट जिससे एक ही एक ऐसा टेस्ट बना लेते हैं
जिससे कंफर्म हो जाता, तो अलग अलग चेक नहीं करना पड़े, सो दैट। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कैसे कह सकता हूँ कि अगर इमेज इक्वल हो गई, अगर इमेजेस इक्वल है, देखो अगर मान लो कि अगर इमेजेस इक्वल हो गई, एफ ऑफ ए अगर एफ ऑफ बी के इक्वल हो जाता है, तो पक्का ऐसा तभी हो सकता है अगर फंक्शन मेरा वन वन है। इन द केस इफ एफ इज वन वन, तो अगर इमेजेस इक्वल हैं तो उनकी प्री इमेजेस भी इक्वल होंगी, राइट। और राइट, तो अब देखो यहाँ से टेस्ट पता चल गया, अब क्या करना पड़ेगा हमें, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी अप्लाई किया, और अगर वो इक्वल आ गया इक्वल्स टू बी तो इट इज वन वन, अगर नहीं आया तो मैनी वन, राइट। और वैसे एक तरीके से और भी कह सकते हैं हम वन वन वाली बात को, कि अगर एक्स वन एक्स टू के इक्वल नहीं है, लेट से राइट, तो उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं होंगी। ये कहने का ही तरीका है कि मेरा फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन तीन तरीके से, तीनों तरीके ही सही हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों ही तरीके से हम वन वन कह सकते हैं, कोई फंक्शन वन वन है। ऑल राइट, अब बात आती है कि ग्राफिकली कैसे चेक कर सकते हैं हम वन वन को। जैसे हमने फंक्शन के लिए रूल बनाया था ज्योमेट्रिकली, ठीक है, तो इसको कैसे चेक कर सकते हैं, अपना पुराना एग्जांपल ले लेते हैं, एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम दोबारा प्लॉट करें, हम्म, अब वन वन को चेक करने के लिए क्या करना है, दिस इज वाई दिस इज एक्स। अब वन वन को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, हम्म, पहले हमने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी, अब आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। अब देखो जरा, लेट से ये यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू है, लेट से यहाँ पे, लेट से इसको वन ले लेते हैं, इसको माइनस वन ले लेते हैं, तो माइनस वन तो वन पे भी इमेज सेम है और माइनस वन पे भी इमेज सेम आ रही है। तो क्या ये, देखो यहाँ से कौन सी, यहाँ पे इमेज सेम है वन का भी और माइनस वन का भी, बट वन तो माइनस एक वन के इक्वल नहीं है, तो कौन सा डेफिनेशन अप्लाई हुआ, यस मैनी वन, इसका मतलब एफ इज मैनी वन। ऑल राइट, अब यहीं पे एक ट्विस्ट आता है, अगर मैं लेट से फंक्शन का डोमेन थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा, पॉजिटिव रियल इंक्लूडेड ऑरिजिन, तो अब ये ग्राफ क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ इतना ड्रॉ होगा। अब अगर आप ड्रॉ करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इट इज अ वन, इट इज वन वन, राइट। तो एक ही बार कट कर रहा है, एक से ज्यादा बार कट करेगा तो दैट इज मेनी वन, अगर एक बार कर रहा है तो दैट इज वन वन, सो एफ इज वन वन। आई होप इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड, गुड बाय।